हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है आपकी 18 नवंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। पोएम है आपकी ज्योग्राफी लेसन। तो ज्योग्राफी लेसन पढ़ेंगे आज हम। तो हम पढ़ चुके हैं इसका पार्ट 1, उसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको लास्ट में स्क्रीन के मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम कुछ इसमें अच्छा भी करेंगे लास्ट में, बीच में भी कर सकते हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड अ पोएम अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन who see the city from the above seated in a jet plane। तो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि एक मैन था जो हवाई जहाज में बैठ के वो पूरी सिटी को देख रहा था ऊपर से, तो आसमान से ही देखिएगा जब हवाई जहाज में बैठेगा। तो नेम द मैन whose perspective we read in the last worksheet stanza। अब जो हमने लास्ट वर्कशीट के स्टेंजा में पढ़ा था, तो कौन सा मैन था जिसने देखा था ऊपर से, जो देख रहा था? तो वो थे जुल्फिकार घोष। वो टी.एस. एलॉट तो नहीं थे, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे, टेड हुकेस नहीं थे, वो थे जुल्फिकार घोष। तो अभी अपनी कॉपी खोलिए, आप देखिए, आपको याद आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं पोएम। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन व्हेन वी विल गो मच हायर। जब हम और ऊंचा जाते हैं तो क्या होता है, हम रिमेनिंग पोएम, जो बची हुई पोएम है आपकी, उसे पढ़ के देखेंगे। When the jet rose 6 मील्स हाई। जब हमारा जेट, हमारा हवाई जहाज होता है, वो 6 मील ऊंचा जाता है। 6 मील बहुत ऊंचा होता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। वो हम देखते हैं कि जो हमें साफ साफ दिखता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो पूरी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड। और इसमें पानी से ज़्यादा, समुद्र से ज़्यादा, ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है। हमारा समुद्र ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है ज़मीन से। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैन द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हीट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस टू सिटीज टू एंड टू किल। पर ये हम समझना मुश्किल हो जाता है हमें कि इस अर्थ में ये जो इंसान रहते हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। वो एक दूसरे के लिए दीवारें क्यों खड़ा कर दी है, नफरत की दीवारें क्यों खड़ा कर दी है फ्रॉम दैट हाइट। पर इतनी ऊंचाई से ये सब क्लियर क्यों नहीं दिखता हमें। तो ये हमने आपको इस जो आपकी पोएम है, आपको इसे बारीकी से समझना होगा, बारीकी से समझना आपको इस पोएम को। तो आप अपनी बुक से पढ़िए, इसे अच्छे से समझिए, अपने टीचर से कहिए मुझे पढ़ाइए। और अगर आपको आपकी टीचर मना कर दे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे 100-150 कमेंट आएंगी तो मैं ज़रूर इस चैप्टर पे आपके लिए वीडियो बना दूंगी। व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेंड। अब जेट ने कितनी हाइट अटेंड करी थी? 10,000 फीट, 10,000 मीटर्स, 6 मील्स या 6 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा 6 मील्स, तो आप इसका आंसर लिख लेंगे 6 मील्स। व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ। पोएट ने अर्थ के बारे में क्या समझा कि दैट द अर्थ वॉज राउंड, अर्थ गोल है। दैट द अर्थ हैड नो लैंड, कि अर्थ में ज़मीन ही नहीं है। दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज, अर्थ के पास बस बाउंड्री है। दैट द अर्थ वॉज एंटायर मेड ऑफ वाटर, तो अर्थ क्या पूरी पानी से बनी हुई है? तो नहीं, हमने देखा कि अर्थ पूरी राउंड है। हमने पोएट ने यही पढ़ा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थ्रीड ऑफ द लॉजिक ऑफ अ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है? इंसान है, पानी है, एनिमल है यानी जानवर है, या लैंड है तो लैंड है। ज्योग्राफी का मीन ही लैंड होता है। आपने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा लैंड। तो आप इस लैंड में क्लिक कर लेंगे डी। 4th क्वेश्चन है आपका। तो आपके जो नेक्स्ट वर्कशीट आई है आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ज़रूर देखिएगा उसे भी। मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द अबव मेंशन स्टैंजा, एग्जाम्पल हाई वाई। तो आपको एक राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं जो आपको स्टैंजा ऊपर दिया गया, तो उसके हेल्प से तो आपके स्टैंजा में 2 ही राइमिंग वर्ड्स बन रहे थे, तो मैंने 2 ही बनाए। राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम गिवन स्टैंजा आर राउंड, फाउंड, अंडरस्टैंड, लैंड। तो ये आपके 2 वर्ड्स हैं।
तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है लैंड का बताना है आपको मुझे राइमिंग वर्ड। तो लैंड का आप अंडरस्टैंड तो मैंने आपके स्टैंजा में से बताया। आप बैंड भी लिख सकते हैं, स्टैंड भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, बैंड भी लिख सकते हैं, स्टैंड भी लिख सकते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। 5th क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पॉइंट। आपको एक चीज़ बतानी है जो क्लियर है, पॉइंट क्लियर, एक चीज़ बतानी है जो क्लियर नहीं है, पॉइंट क्लियर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लियर। जो क्लियर है कि क्लियर क्या है, तो इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड एंड इट हैड मोर देन सी देन लैंड। ये क्लियर है कि अर्थ गोल है, और ये क्लियर है कि पानी ज़्यादा है लैंड से। और क्लियर नहीं है तो वो करते हैं क्लियर नहीं है कॉजेज टू हेट ईच अदर। तो क्यों हेट करते हैं एक दूसरे से लोग, और अपने एक दूसरे के साथ दीवारें खड़ी कर रखी। मैंने आपको समझाया अभी स्टैंजा में, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। तो ये आपका था स्टैंजा का आंसर। तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।